Hi everyone, welcome to Daksh Chemistry. Today we are going to discuss inner and outer sphere mechanisms for electron transfer reactions in transition metal complexes. Before going to discuss inner and outer sphere mechanism, firstly we will discuss what is electron transfer reactions. Okay. So what is the electron transfer reaction? See this one. ये हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर Fe जो हमारा लेबल्ड Fe है आयरन एटम CN6 4 नेगेटिव प्लस FeCN6 3 नेगेटिव चेंज इनटू FeCN6 3 नेगेटिव प्लस FeCN6 4 नेगेटिव। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हम पहले ही देख चुके हैं, फिर भी इस कॉम्प्लेक्स की अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें 6 नेगेटिव चार्ज, ओवरऑल चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स इज 4 नेगेटिव, सो 6 नेगेटिव अगर हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे 6 पॉजिटिव, सो हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी जो रहेगी आयरन के लिए वो होगी +2। इसमें 3 नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की +3 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज इनटू +3 एंड देयर +3 ऑक्सीडेशन चेंज इनटू +2। सो फॉर दिस आयरन कॉम्प्लेक्स देयर इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फॉर दिस आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड चेंज इनटू +3 and +2. So there is oxidation, there is reduction. It is reductant, reducing agent. It is oxidizing agent, oxidant. So this is a electron transfer reaction. और जो हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस हैं वो किस मैकेनिज्म को फॉलो करेंगी, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म को या इनर स्फीयर मैकेनिज्म को, वो हमें डिस्कस करना है। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस? Electron transfer reactions of transition metal complexes are the oxidation reduction reactions which involve the transfer of electron from one complex to another, and the electron transfer reaction involving transition metal complexes are believed to occur by following two mechanisms, outer sphere mechanism and inner sphere mechanism। हम अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस के मैकेनिज्म को अच्छे से डिस्कस करेंगे, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म एंड इनर स्फीयर मैकेनिज्म। First of all, we will discuss inner sphere mechanism. In inner sphere mechanism, the oxidant and reductants share a ligand in their coordination sphere to form a bridged complex, and the electron is then transferred through the bridging ligand. Inner sphere mechanism में क्या है, हम रिएक्शन को देखकर ही बता सकते हैं either this is occurred by inner sphere mechanism और outer sphere mechanism। इनर स्फीयर मैकेनिज्म में कंपल्शन है कि एक ब्रिजिंग लिगेंड जो है हमारा प्रेजेंट होगा और वो ब्रिजिंग लिगेंड हेल्प करेगा ब्रिजिंग में और देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड अकर। सो ब्रिजिंग लिगेंड्स क्या है? कार्बोनिल, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्सिल, एजाइडाइन, हाइड्राइड, साइनाइड, क्लोराइड, ये सब हमारे क्या हैं? ब्रिजिंग लिगेंड्स। और जब हमारे ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट होते हैं वो ब्रिजिंग में हेल्प करते हैं और थ्रू द ब्रिजिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स टू अनदर कॉम्प्लेक्स। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट थिंग है, कॉम्प्लेक्स शुड बी वन इज लेबाइल एंड अदर इज इनर्ट, एंड इनर्ट वन कॉम्प्लेक्स के पास हमारा ब्रिजिंग लिगेंड जो है होना कंपल्सरी है। जैसे हमारा जो ऑक्सीडेंट होगा वो हमारा क्या होगा? इनर्ट कॉम्प्लेक्स, और उसके पास हमारा जो है ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट होगा, और दिस वन इज लेबाइल कॉम्प्लेक्स। और जो हमारा इनर्ट और लेबाइल दोनों कॉम्प्लेक्स मिलकर प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। देन एक्टिवेशन ऑफ प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स अकर। आफ्टर दैट मेटल लिगेंड जो हमारी बॉन्ड लेंथ होगी चेंज होगी, एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम देयर reductant to oxidant, and after that dissociation occur of this ion pair, oxidant with water molecule and reductant with bridging ligand. See this one, this is a reaction. So in this reaction, cobalt NH35Cl2 positive plus chromium H2O6 2 positive। हमें ये चेक करना है कि ये रिएक्शन जो है इनर स्फीयर मैकेनिज्म फॉलो करेगी या आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स जो है हमारे दोनों इनर्ट हैं या इनर्ट और लेबाइल है, क्योंकि आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में कंडीशन क्या है कि दोनों जो कॉम्प्लेक्सेस हैं दे शुड बी इनर्ट, बट इन इनर्ट स्फीयर मैकेनिज्म वन इज इनर्ट एंड अदर इज लेबाइल। सो इन कोबाल्ट NH35Cl in this complex, कोबाल्ट इज प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। और कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? कोबाल्ट एटम की
D7S2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा D6 T2G6 Eg0. सो इट इज अ इनर्ट कॉम्प्लेक्स. और क्रोमियम H2O6 2 पॉजिटिव में क्रोमियम इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. सो T2G3 Eg1. Eg1 है, सो इट इज अ लेबाइल कॉम्प्लेक्स. ये इनर्ट कॉम्प्लेक्स है, ये लिबाइल कॉम्प्लेक्स है. ये हमारी कंडीशन को जो है सेटिस्फाई कर रहा है. इट इज अ रिएक्शन विच फॉलो बाय इनर स्फीयर मैकेनिज्म. बट सेकेंड कंडीशन, ब्रीजिंग लिगेंड प्रेजेंट है या नहीं है. सो क्लोराइड यहाँ पर ब्रीजिंग लिगेंड है और वो इनर्ट कॉम्प्लेक्स में ही प्रेजेंट है. सो सारी कंडीशंस जो है हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं. फिर नेक्स्ट स्टेप, ये क्लोराइड जो ब्रिजिंग लिगेंड है, ब्रिज बना लेता है कोबाल्ट और क्रोमियम के साथ. आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक प्लेस फ्रॉम क्रोमियम +2 टू कोबाल्ट +3 थ्रो क्लोराइड ब्रिज. इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर करेगा, यहां देखो क्रोमियम T2G3 Eg1 था, Eg1 से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ Eg यहां कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स में. सो नाउ it is a labile complex and it is inert. So inert complex change into labile complex and labile complex change into inert. Oxidation state भी यहाँ +3 थी, अब +2 है, यहाँ +2 थी, अब +3 है. यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन एंड यहाँ रिडक्शन. तो अब क्या होगा, अब ये कॉम्प्लेक्स जो है डिसोसिएट होगा और ब्रिजिंग लिगेंड जो ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट था डिसोसिएट इन सच अ वे दैट क्लोरीन एटम रिमेन्स attached to chromium. Okay. In the last step, now cobalt NH3 2 positive ये जो complex है water pick करेगा और then finally change into cobalt H2O6 2 positive. This is a inner sphere electron transfer reaction. Inner sphere electron transfer reaction में जो है bridging ligand transfer हो जाता है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से सेकेंड में. अगर ऐसा हो रहा है दैट रिएक्शन मस्ट बी इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि जो ब्रिजिंग लिगेंड है वो उस कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफर हुआ. क्योंकि कुछ ऐसी रिएक्शंस भी हैं, एक्सेप्शन केस भी हैं, जिनमें जो है ब्रिजिंग लिगेंड एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में जो है ट्रांसफर नहीं होता. फिर भी जो वो रिएक्शंस हैं इनर स्फीयर मैकेनिज्म से फॉलो होती हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं. ये जो हमारी रिएक्शन है FeCN6 3 नेगेटिव कोबाल्ट CN5 3 नेगेटिव चेंज इनटू FeCN6 4 नेगेटिव कोबाल्ट CN5 2 नेगेटिव. इसमें ब्रिजिंग लिगेंड जो हमारा है Cn आयरन के साथ जो अटैच है. अगर हम देखेंगे आयरन जो है इस कॉम्प्लेक्स में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक प्रेजेंट है और कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, एंड देन चेंज इनटू +3 टू +2 एंड +2 टू +3. और आयरन इस कॉम्प्लेक्स में जो है इनर्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है एंड दिस वन इज लेबाइल कॉम्प्लेक्स. सो इन इनर्ट कॉम्प्लेक्स Cn लिगेंड एक्ट एज अ ब्रिजिंग लिगेंड. ओके, जब ये कॉम्प्लेक्स हमारा प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा CN5 FeCN CO CN5 6 नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है आयरन से कोबाल्ट में होगा and then inert should change into labile and labile should change into inert and then hydrolysis. finally हमें ये दो प्रोडक्ट्स जो है मिलेंगे FeCN6 4 नेगेटिव COCN5 H2O 2 पॉजिटिव. जो हमारा Cn लिगेंड था वो हमारा आयरन के साथ ही रहा, ये जो है ट्रांसफर नहीं हुआ कोबाल्ट के पास. क्यों? क्योंकि जो Fe और Cn, Fe की कार्बन के साथ जो बॉन्डिंग थी वो स्ट्रॉन्ग थी देन कोबाल्ट नाइट्रोजन बॉन्डिंग. So breaking should be take place from here. CN5 FeCN, FeCN6 and cobalt CN5 and one water molecules cobalt CN5 water 2 negative. Okay, so ये कंपल्सरी नहीं है कि ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में जो है ट्रांसफर होगा. बिना ट्रांसफर के भी इनर स्फीयर मैकेनिज्म जो है फॉलो किया जाता है. सो इट इज नॉट कंपल्शन. और इंपॉर्टेंट बात इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस की, इलेक्ट्रॉन जो इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस हैं आर फास्टर देन सिमिलर रिएक्शंस अकरिंग थ्रू
आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। अगर हम एंथैल्पी की टर्म में बात करें, एंथैल्पी की टर्म में इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मोर फिजिबल देन आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, क्योंकि जो इंटरेक्शन है इनर स्फीयर मैकेनिज्म में लिगेंड के थ्रू वो मोर एंथैल्पिकली फेवरेबल है। बट इन टर्म ऑफ एंट्रोपिकली, एंट्रोपी जो है इनर स्फीयर मैकेनिज्म में जब लिगेंड्स जो के ब्रिजिंग लिगेंड के थ्रू दो कॉम्प्लेक्स अटैच होते हैं फॉर्म वन कॉम्प्लेक्स, एंट्रोपिकली इट इज नॉट फेवरेबल। बट ओवरऑल जो है इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है मोर फास्टर देन सिमिलर रिएक्शन अकरिंग थ्रू आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा अगर ब्रिजिंग लिगेंड पोसेस अनसैचुरेशन और एक्सटेंडेड कंजुगेशंस। अगर हमें पाई ऑर्बिटल के थ्रू ब्रिजिंग लिगेंड फॉर्मेशन जो करनी है, देन रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज इंक्रीजेस। सो इन अवर आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में क्या होगा, दैट इज द ऑक्सीडेंट एंड दैट इज द रिडक्टेंट। इन द फर्स्ट स्टेप oxidant and reductant come closer and then form a precursor complex. After that precursor complex, there is activation of the precursor complex, which include reorganization of solvent molecule and change in metal ligand bond length, which occur before electron transfer. Electron transfer क्या होगा हमारे next step में होगा, then electron transfer take place. After that final step में ion pair जो है हमारा dissociate हो जाएगा products में। Okay. तो इसमें हमारा क्या होगा, बोथ द रिएक्टेंट शुड बी काइनेटिकली इनर्ट विद रिस्पेक्ट टू लिगेंड एक्सचेंज एंड अ क्लोज अप्रोच ऑफ द मेटल आयन इज इम्पॉसिबल, सो देन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक प्लेस बाय टनलिंग और आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। थ्रू द टनलिंग हमारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इसमें क्या है, लिगेंड एक्सचेंज नहीं होगा, लिगेंड जो है हमारा ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट नहीं होगा, जैसे वाटर मॉलिक्यूल NH3 नॉन ब्रिजिंग लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे और प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। आफ्टर दैट प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा और फिर डिसोसिएट हो जाएंगे हमारे ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। ओके, दिस इज द आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। अब कुछ लिमिटेशंस और कुछ जो फीचर्स हैं हमारे आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के। इन आउटर स्फीयर मैकेनिज्म bonds are neither broken or nor made. For example, FeCN6 4 negative, FeCN6 3 negative change into FeCN6 3 negative plus FeCN6 4 negative. So in these complexes, oxidation and reduction take place of the iron metal, but there is no formation of any new bond and neither broken or nor made of the any bond. So in outer sphere mechanism, the spin forbidden reactions are slow because these reactions require more activation energy. जो हमारे spin forbidden reactions होती हैं, mostly in high spin complexes there is spin forbidden reactions. So reaction require more activation energy. इसलिए outer sphere mechanism में जो spin forbidden reactions हैं वो slow होंगी और spin allowed reactions are fast. And the next most important thing is T2G to T2G electron transfer in outer sphere mechanism is fast than EG to EG because EG जो orbitals हैं are more shielded from the surrounding than T2G. ज़्यादा shielded हैं, इसीलिए जो transfer of electron होगा वो sterically slow होगा, ये sterically hindered होंगे because they are more shielded from the surrounding. Surrounding means ligand से ज़्यादा shielded है, इसलिए जो transfer of electron होगा EG to EG वो sterically slow होगा, but T2G to T2G जो होगा वो होगा fast. So T2G to T2G electron transfer is fast than EG to EG orbital. And electron transfer between high spin and low spin complexes is also slow, क्योंकि इसमें भी वही होगा, electron transfer take place from EG to EG. Highest occupied molecular orbital क्या होगा उसमें, सिग्मा स्टार EG ऑर्बिटल एंड देन लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी EG सिग्मा स्टार ऑफ द ऑक्सीडेंट, सो रिजल्टिंग इन लार्ज चेंज इन मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ। जैसे हम एग्जांपल ले कोबाल्ट का, कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा एंड कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में D6 वो लो स्पिन जो कॉम्प्लेक्स जो है फॉर्म करेगा। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ EG HOMO to EG LUMO and the electron transfer is slow. अगर हम मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ चेंज होने की बात करें, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में। जैसे
एग्जाम्पल ने रुथीनियम NH363 पॉजिटिव प्लस रुथीनियम NH32 पॉजिटिव changes into ruthenium NH362 positive and ruthenium NH363 positive. So oxidation and reduction occur between ruthenium complexes. Low spin and low spin, both low spin complexes are present. T2G5 EZ0, T2G6 EZ0. There is transfer occur from T2G to T2G. T2G of this low spin complex to T2G of this ruthenium plus the oxidation state complex, and oxidation state changes from +3 to +2 and +2 to +3. Bond length for ruthenium 3 positive NH3 molecule is 210.4 picometer and bond length for ruthenium 2 positive NH3 molecule is 214.4 picometer, sorry. So difference in bond length is 4 picometer, very small difference. A little input of energy is required. कम एनर्जी की जो है इस कॉम्प्लेक्स को, इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें लिटिल इनपुट ऑफ एनर्जी की जो है जरूरत होगी, इसीलिए दिस इज अ फास्ट रिएक्शन. बट अगर हम बात करें FeH2O6 पॉजिटिव एंड FeH2O6 पॉजिटिव इस रिएक्शन की, ये भी हमारी आउटर स्फीयर मैकेनिज्म से ही जो है प्रोसीड होगी. FeH2O6 पॉजिटिव, FeH2O6 पॉजिटिव, इसमें देखें हम T2G3 EG2, T2G4 EG2. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो T2G से T2G में ही होगा देयर, बट बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें Fe3 पॉजिटिव OH2 H2O मॉलिक्यूल के साथ जो हमारी बॉन्ड लेंथ होगी वो होगी 78 पिकोमीटर and in this complex 92 picometer. So difference in bond length is somewhat large, 78 to 92 picometer. Requirement for activation of energy is 32 kilojoule per mole. This reaction is slow reaction than this one. One more factor which affect the rate of reaction of electron transfer by outer sphere mechanism. Rate of reaction also depend on ligand field. Rate of reaction electron transfer from cobalt phenanthroline thrice 2 positive to cobalt phenanthroline thrice 3 positive is faster than that of cobalt NH362 positive to cobalt NH363 positive. Since phenanthroline is a strong ligand, therefore high spin cobalt plus 2 complex can easily excited to low spin cobalt 2 complex. And phenanthroline is also a good pi acceptor ligand and unsaturation is also there in phenanthroline ligand. So हम पहले बात कर चुके हैं जो कंजुगेशन प्रेजेंट अगर हमारी लिगेंड में है या फिर पाई एक्सेप्टर वो लिगेंड है, सो रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्ट. ओके, जो रेट ऑफ रिएक्शन है हमारी, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ट्रांसफर डिपेंड अपॉन द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू टनल थ्रू द लिगेंड. लिगेंड्स टनलिंग प्रॉपर्टी कितना शो कर पा रहे हैं, इससे जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट करेगा. क्रॉस रिएक्शंस आर फर्दर फास्टर देन द सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन. क्रॉस रिएक्शंस क्या होंगी, जैसे हम एग्जांपल देखें MnCN6 नेगेटिव, MnCN6 नेगेटिव चेंजेस इनटू MnCN6 नेगेटिव एंड MnCN6 नेगेटिव. सो देयर both complexes are of manganese. There is also, so it is a self exchange reaction, but in this reaction FeCN6 negative plus MoCN8 negative changes into FeCN6 negative and MoCN8 negative. Two different metal atoms are present in both complexes, so it is a cross reaction, and cross reactions are faster than that of self exchange reactions. So ये कुछ factors हैं जिन पर हमारी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी, और कुछ क्वेश्चंस इनसे जो है पूछे जाते हैं. हमें रिएक्शंस की जो है सीरीज दी जाती है, सो हमें अरेंज करना है कि कौन सी रिएक्शन फास्टर है किस रिएक्शन से. ओके, सो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द आउटर स्फीयर मैकेनिज्म एंड इनर स्फीयर मैकेनिज्म. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.